आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस टेक्निक से आप अपने जॉब को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाउ ये जॉब के बारे में है, तो इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट जॉब भी होगी। परमानेंट जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या कोई भी तरीके का आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो ये मेथड काम करेंगी ही करेंगी। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टोटली फीलिंग के साथ, बिलीव के साथ ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें हो आपके लाइफ में, तो आपको सीरियसली एटलीस्ट 30 डेज़ का समय देना होगा इस चीज़ के ऊपर, और अपने मैनेजर को बताना होगा कि ये मैनेजर प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मुझे ये ज़रूरत है। ओके, जैसे अब मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों से शेयर की है। तो सबसे पहला, अगर मैं कोई मंत्र के बारे में, जैसे कि मुझे कमेंट आया है कि जॉब के लिए कोई मंत्र बताइए, तो मेरे लिए जो पावरफुल मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं या ओम चैंटिंग आप सुन सकते हैं और अपने थर्ड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं अपने जॉब के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप जो है बार बार बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको मंत्र के बारे में बता दिया है। सेकंड चीज़ हम ये करेंगे कि हम इसमें आर्कएंजल की मदद लेंगे, लाइक एंजल्स की मदद लेंगे, एंजल प्रेयर करेंगे। नाउ एंजल प्रेयर किस तरीके से करना है, मैंने ऑलरेडी एंजल्स के टॉपिक पे मैंने बताया हुआ है, तो आज मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको एंजल्स के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ एंजल्स की एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंजल्स को कॉल करने के लिए आपको 3 बार उनको इन्वोक करना पड़ता है। 3 बार इन्वोकेशन के बाद आप अपनी प्रेयर को करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अगर आप अपने जॉब को ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करने के लिए बोलूँगी। आर्कएंजल शैमुएल आपको हेल्प कर सकते हैं आपके लिए एक बेस्ट जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप आर्कएंजल आरियल को इन्वोक कीजिएगा एंड आर्कएंजल राफाइल को इन्वोक कीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 आर्कएंजल को इन्वोक करने के लिए बोला है, आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल आरियल एंड आर्कएंजल राफाइल। ठीक है, ये तीनों भी आपको हेल्प करेंगे आपके जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बोलूँगी कि एक पेपर ले लो, एक पेपर और पेन ले लीजिए और पेपर पर आप लिख दो कि आपको कैसा जॉब चाहिए। सबसे पहला आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको कैसा जॉब चाहिए। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगा कि मुझे कैसा जॉब चाहिए, आप कुछ उल्टा ही मैनिफेस्ट करेंगे। याद है मेरी सक्सेस स्टोरी, जब मैंने मेरे लिए जॉब मैनिफेस्ट किया था, मैंने सैलरी बताया, मैंने कौन से आईटी सेक्टर में मुझे काम करना है मैंने वो भी लिखा, सारी चीज़ें की थी मैंने। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मेरी एनवायरनमेंट के बारे में मैंने नहीं लिखा, मेरे सीनियर्स के बारे में मैंने नहीं लिखा, और वहाँ पर मुझे दिक्कतें होने लगी। सो आपको भी क्लैरिटी लाना है। लाइक इंसान तो गलती से ही सीखता है, तो जो गलती मैंने की थी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप वो करें, मैं आपको उससे पहले ही सावधान कर दूंगी। सो आप अपने सैलरी के बारे में लिखेंगे, आप कौन से पोस्ट पर है, आपके कॉलीग्स कैसे हैं, आपके सीनियर्स कैसे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में लिखिएगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्रेशर कैसा है, लोग कितने कोऑपरेटिव है, लोग कितने सपोर्टिंग हैं। इस तरीके से चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी बनाकर आपको लीस्ट बनानी है। जैसे ही आपकी लिस्ट बन जाती है, मेडिटेशन करो उस लिस्ट के ऊपर, थोड़ा और भी ज़्यादा ध्यान से सोचो और कुछ करना है और कुछ ऐड करनी है कि नहीं। जैसे ही आपका लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप रेडी हैं, फिर आप अपनी स्क्रिप्टिंग को चालू करेंगे। स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल चुका है, मेरी सैलरी पैकेज इतनी है। लाइक आपने जो क्लैरिटी में लिखा था वही चीज़ अब आपको स्टोरी राइटिंग करनी है कि ये आपके पास है, ये आपको मिल चुका है। ये मेरा मेथड है, इससे मुझे आसानी होती है, तो मैं इस तरीके से आप मेरी स्क्रिप्टिंग खुद की करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो और सारी चीज़ें मेरी स्क्रिप्टिंग में कवर हो जाए। जब मैंने लिस्ट बनाया, 2 पेपर होंगे राइट, एक पेपर में होगा मेरी लिस्ट, मेरी जॉब कैसी होगी, मेरा सैलरी क्या होगा, मेरा टाइमिंग क्या होगा, घर से कितना दूरी पर होगा, एनवायरनमेंट कैसी होंगी, कॉलीग्स कैसे होंगे, सीनियर्स कैसे होंगे, काम कैसा होगा, सारी चीज़ें उस लिस्ट पर आ गई। सेकेंड पेपर जो रहेगा उसमें मैंने स्क्रिप्टिंग करना है। स्क्रिप्टिंग पर मैंने लिखना है कि ये सारी चीज़ मेरी
स्टोरी आ चुकी है मेरे पास ऑलरेडी है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये सारी चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। जब ये स्क्रिप्टिंग आपने कर लिया है, स्क्रिप्टिंग को 3 बार स्लोली या लाउडली आप रीड करो। इस तरीके से रीड करो कि और इस तरीके से स्टोरी लिखो जैसे कि जब आप रीड कर रहे हैं आपके आंखों के सामने पूरा पिक्चर आ रहा है, पूरा मूवी आ रहा है, ठीक है। एंड देन 3 बार रीड करने के बाद आंख बंद करके अपने मेंटल स्क्रीन से उसे विजुअलाइज करो। रीड जो किया है 3 बार अपने मेंटल स्क्रीन से आंख बंद करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसको विजुअलाइज करेंगे। ये चीज़ आप करेंगे एंड अपने आर्कएंजल्स को इन्वोक करेंगे, उनसे प्रेयर करेंगे एंड डेली बेसिस पर गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे, उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का चैंट मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि गायत्री मंत्र आपके कर्मा को भी क्लियर करता है एंड सेकेंड थिंग आपको पॉजिटिव रखता है। पूरे दिन में जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं गायत्री मंत्र से अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। एंड देन स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन करता है। एक बार करना है, पहले तो क्लैरिटी लिखनी है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग के बाद आप आर्कएंजल्स को इन्वोक करेंगे और इसी तरीके से डेली बेसिस पर गायत्री मंत्र करेंगे और आर्कएंजल्स को इन्वोक करेंगे और जो स्क्रिप्टिंग की है उसका आप विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्टिंग और लीस्ट बनाना ये एक दिन का काम है, ये एक दिन आपने कर लिया। नेक्स्ट डे से आपको स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट डे से आपको लिस्ट भी नहीं बनाना है। आपका काम रेगुलर बेसिस जो आप अगर 30 दिन कोई चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं तो बाकी के 30 दिन 29 डेज आप क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र बोलेंगे। अब गायत्री मंत्र कितने बार भी बोल सकते हैं, अगर आप 3 बार बोलना चाहे, 11 बार बोलना चाहे, 108 बार बोलना चाहे या सुनना चाहे, ये टोटली आपके ऊपर है, ओके। सेकेंड, स्क्रिप्टिंग टेक्निक जो आपने लिखी है उसको 3 टाइम्स रीड करके विजुअलाइज करना है। एंड थर्ड, आर्कएंजल्स को प्रेयर करना है एंड उनको आर्कएंजल्स को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। बिना ग्रैटिट्यूड के आप नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रिटर्न में सिर्फ ग्रैटिट्यूड चाहते हैं। सो आप उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। और अगर आपने मेरे यहाँ फुल मून वेबिनार अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज़ एनरोल कर लीजिए, ये लास्ट वीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।